हेलो हेलो टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, और नहीं भी अच्छे हो तो आई मेक यू हैप्पी टुडे। ये वीडियो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम हाफ आवर तो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक टेबल लो, चेयर लो, उस पर जाके बैठो या बेड पे तो आप समझ नहीं पाओगे, सो जाओगे सुनते सुनते। सो यू हैव टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। ओके, सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा है डिप्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था डिप्रेशन के सिम्टम्स और किस तरह से डिप्रेशन पता चलता है। आई नो एंड आई होप मैनी ऑफ यू एंड सी दैट वीडियो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी डाली थी वो शॉर्ट वीडियो। बट इन द लेंथ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सो मैनी थिंग्स इन डिप्रेशन, अबाउट डिप्रेशन। ओके, एंजाइटी पे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ओके, सो बेसिकली होता है क्या है डिप्रेशन? बताओ क्या होता है? कमेंट करके बताना कि क्या होता है डिप्रेशन। आई नो, जिससे भी पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है, सो हर कोई बोलता है हम डिप्रेशन में, राइट? हम अगर किसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, ऐसे तो किसी को नहीं पता होता हम साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं बहुत से पेशेंट्स को, और बहुत से लोग जानते भी नहीं है वो होते कौन है और वो करते क्या है, राइट? तो देखो, वो ज़्यादातर डॉक्टर बता देते हैं आपकी बीमारी या तो नहीं बताते, राइट? सो देखो, कोई डॉक्टर बताएगा क्यों? उसे अपने पेशेंट को बीमार थोड़ी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपकी बीमारी आपको बता दी जाएगी तो वो पेशेंट, वो क्लाइंट उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा, राइट? और अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते ही रहोगे तो जिस चीज़ से आपको निकलना है वो कैसे पॉसिबल होगा? आपको तो निकलना है ना प्रॉब्लम से। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं वो प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं चाहते बिकॉज उनकी लाइफ ही एंड हो जाती है कहीं ना कहीं। देखो, अभी जैसे बहुत से लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड कॉलेजेस एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। बहुत से लोग के जब हार्ड वर्किंग का टाइम आता है ना, तभी ब्रेकअप हो जाता है या फैमिली इशू हो जाता है या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उस समय वो बहुत डिप्रेस फील करते हैं कि यार, मतलब मेरा इतना कठिन समय चल रहा है और आने वाला है, और ऐसा हो गया, मैं कैसे रिलीव करूँगा और कैसे सब पॉसिबल होगा, राइट? तो बिलीव इन योरसेल्फ, सब हो जाता है। गॉड प्लान से समझते हो ना? तो गॉड प्लान इज वेरी ब्यूटीफुल। गॉड जो भी प्लान करता है ना वो आपके अच्छाई के लिए ही करता है गाइस। देखो, आज हम अपने लिए जो चूज़ कर रहे हैं और वो कल हमारे साथ नहीं है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। हाँ, रीज़न वो छोड़ के भी जा सकते हैं, रीज़न आप भी समझ जाते हो कि कभी कभी हम जानते हैं रीज़न और हम खुद उसको एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो देखो, बेसिकली मैं डिप्रेशन को निकालने के लिए आई हूँ, ठीक? डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें स्ट्रेस भी आता है, उसमें सब आता है। खाना पीना छोड़ दिया, आउटगोइंग्स छोड़ दी, किसी से बात करना छोड़ दिया, और क्या, सैड ही सैड रहना, सैड सॉन्ग सुनना, किसी से बातचीत नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं डिप्रेशन में, राइट? और फिर मन चांद किसी से भी बात नहीं करना, हंस रहे हैं सब तो भी नहीं हंसना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में होती है, राइट? तो देखो, डिप्रेशन डिप्रेशन इज़ अ वेरी बड़ी थिंग, बिग थिंग। ओके, ये साइकोलॉजिकल के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना गाइस, वो सब बड़ी होती हैं, बस बहुत समझने में देरी कर देते। लेकिन देखो, अगर कभी आपको कोई भी चीज़ फील हो रही है तो तुरंत डॉक्टर पास जाना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज़ में भी। हाँ, लगता है अगर हम
छोटी चीज़ में भी अगर चले जाएँ तो लोग कहते हैं, कभी कभी तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं यार इतनी सी चीज़ें ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ करके और फिर आपको रिलीफ मिल जाता, आप ठीक हो जाते हैं। तो देखो यार गाइस, अगर मेंटली की कोई बात आए ना, अगर सर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको दिखाना चाहिए कि क्यों दर्द हो रहा है भाई, हमें तो पता होना चाहिए ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये माइग्रेन दर्द है? बोलो, कह सकते हो, आपको पता है। आप अच्छा ये बताओ, आपको ये चीज़ पता है कि माइग्रेन में होता है क्या है? आपने किसी का देखा, किसी का सुना, तब जाके आपको पता चला, और उसी चीज़ को आप अपने बच्चे या अपने साथ रिलेट करते हो, तब आप कहते हो कि ये माइग्रेन ही दर्द है। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल? माइग्रेन का भी दर्द अगर पता हो तो फिर वो ऐसे ही तो पता नहीं चलता, डॉक्टर को दिखाओ, सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी करवाते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन करवाते हैं तभी तो पता चलता है कि किस चीज़ का दर्द है, या तो आपके माइंड में क्लॉट तो नहीं है, या ट्यूमर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें तभी तो पता चलती है जब एमआरआई सीटी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भी क्या होता है, पेन ही तो होता है ना। आप कैसे कह सकते हो कि जो है ये छोटी सी बीमारी है, इसको हम बाम लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो ठीक हो जाएगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, राइट? तो देखो, मेरा मकसद ये है, ऐसी डिप्रेशन है, ठीक, डिप्रेशन में होता है इंसान, तो लोग कहते हैं यार सो जाओ, 1 सेकेंड, तो रिलीफ मिल जाएगा, मेडिसिन ले लो तो रिलीफ मिल जाएगा। आई नो मेडिसिन आपको रिलीफ देता है, मैं मेडिकेशन को बिल्कुल गलत नहीं कहती, साइकेट्रिक मेडिसिन, हाँ, बट ये कह सकती हूँ कुछ डॉक्टर्स आपको गलत सलाह दे देते हैं, गलत चीज़ें बता देते हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट? तो देखो, जब आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं तो आपको काउंसलर भी साथ में रखना चाहिए, लेकिन काउंसलर ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट के साथ हो, क्योंकि डॉक्टर ही एडवाइस करता है कि किस पेशेंट के साथ काउंसलर को भी काउंसलिंग भी ज़रूरत है, राइट? डॉक्टर साइकेट्रिस्ट क्या है? साइकेट्रिस्ट का काम क्या है? आपको देखना, आपकी काउंसलिंग करना, काउंसलिंग इन द सेंस आपकी परेशानी पूछना, पेरेंट्स से या आपकी फैमिली मेम्बर से पूछना है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसको, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रही है। एंड आफ्टर ऑल, बट इंसान अगर पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स के सामने बात नहीं कह पा रहा तो डोर क्लोज करके आपको बाहर बैठ जाना चाहिए 5 to 10 मिनट्स या मिनिमम 3 मिनट्स, कि पेशेंट अपनी बात जो है अपने डॉक्टर से क्लियरली, बहुत अच्छे से, कामली कह दे, ठीक है। बट इज इन दिस थिंग, डॉक्टर को भी ट्रस्ट बनाना चाहिए पेशेंट के साथ, हमेशा पेशेंट गलत नहीं होता। आई नो पेशेंट अगर ड्रग अब्यूज़र है या अल्कोहलिक है तो ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन उसकी गलती कहाँ है बताओ? वो ड्रग और अल्कोहल कोई भी ले रहा है तो ये बताओ किसी वजह से तो ले गई, या कोई भी इंसान ऐसे ही चलते फिरते जाए और फिर जो है अल्कोहल पी ले, अल्कोहल कर मतलब ड्रिंक कर ले, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कोई इससे पूछे तुमने क्यों पी है तो वो क्या कहेगा? ऐसे पी ली है ना। कुछ लोग ऐसे मज़े मज़े में भी पी लेते पार्टीज़ में, ऐसे बार में जाके, क्योंकि इन्जॉयमेंट्स में भी कहीं कहीं यूज़ होता है, बट इन दैट सीन वो लोग ऐसी अल्कोहल नहीं प्रेफर करते जो हार्म करे। हार्म तो सब करता है, सब चीज़ हार्म करती है, ठीक है, बट दे नो हाउ इट कैन बी रिकवरेड, राइट? लेकिन किसी चीज़ की कभी आदत नहीं लगाओ, क्योंकि आदत लगाओगे तो खुद को ही हर्ट होगा गाइस, राइट? आदत किसी चीज़ की नहीं लगानी चाहिए। देखो, डिप्रेशन की बात कहूँ, डिप्रेशन क्यों होता है? हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, किसी से अटैचमेंट कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और किसी के लिए जीने भी लग जाते हैं, और ऐसा फील करने लगते हैं नहीं ये है तो सब है, इसके बिना नथिंग, राइट? यही सोचते हैं ना, यही सब होता है डिप्रेशन में। सेल्फ हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं,
मतलब जीने की उम्मीद ही ख़त्म, खाना पीना छोड़ दिया, हंसी मजाक छोड़ दी, बातें करना छोड़ दिया, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं ना डिप्रेशन में, राइट। तो मैं यहाँ ये बताने आई हूँ डिप्रेशन को निकालना कैसे। ओके, डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेप आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपका मन नहीं लग रहा कहीं भी इन्वॉल्व होने का, बट यू हैव टू इन्वॉल्व इट गाइस, यू हैव टू। अगर आप कुछ पाने के लिए निकलोगे नहीं, करोगे नहीं ना, तो कुछ नहीं मिलेगा इस, क्योंकि इस दुनिया में कुछ चाहिए है ना, खुद मेहनत करनी पड़ती है, कोई लाके देगा नहीं आपको, क्योंकि इस दुनिया में किसी को किसी की नहीं परवाह है, कोई किसी का नहीं होता। ये बात लिख के रख लो, कोई किसी का नहीं होता। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आज आपके पेरेंट्स हैं, आज आपके ग्रैंड मदर फादर हैं, आज आपके भाई बहन हैं, आज आपका कैट है, डॉग है, आज आपका जो भी है, ठीक है, जो भी है सब टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जैसे आपके पास एयर कंडीशन AC है, कूलर है, वो भी तो टेम्परेरी है, अभी चल रहा है, 1-2 साल चल जाएगा, देन क्या, देन व्हाट। किसी किसी की वारंटी होती 10 साल 11 साल की, हाँ चलता है, लेकिन उसमें भी तो बीच बीच में खराबी आती है ना, एम आई राइट। ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें बीच में खराब ना हो, बताओ। आपके पेरेंट्स, अभी आप लोग 15 ईयर्स के मान लो या 20 ईयर्स के हो, ठीक। आपके पेरेंट्स को कितने ईयर्स हुए, 45 समथिंग हो गए ना, 40 to 45 हो गए। तो इतनी लाइफ में आपके पेरेंट्स को या आपको कोई प्रॉब्लम के बिना आप जिए हो, बताओ। ऐसा कभी हुआ है कि आपको इतने साल जिए हो, आपको कोई कुछ भी बीमारी नहीं हो, बीमारी तो चलो दूर की बात, कभी आप बीमार नहीं हुए हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आई हो, ऐसा कभी हुआ है, टेल मी, हुआ है? नहीं। अगर हुआ है ना तो कमेंट करना किसके साथ हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स भी अच्छे से हैं और आप भी अच्छे से, आई वॉन्ट टू नो। ओके, तो हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे ना, डिप्रेशन को दूर कैसे करना। फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि पहले अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो चीज़ों में, चाहे आपको कोई पसंद करे ना पसंद, डजेंट मैटर गाइज, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, हमें खुश रहना है, ये मैटर करता है, राइट। तो देखो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वरी अबाउट योरसेल्फ गाइज, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो क्या है, बताओ। हम खुश नहीं रहेंगे तो क्या है, बोलो क्या है, कुछ है नहीं है ना। तो देखो, इन्वॉल्व होना शुरू करो, उन बीच में इन्वॉल्व होने नहीं कह रही जो ग्रुप अच्छा नहीं है, उसके बीच में इन्वॉल्व होने नहीं कह रही हूँ। जो ग्रुप आपका खुद का था, जो आपको हंसाने आता था, जो सब करने आता था, आई नो वो लोग थोड़ा हर्टिंग फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये अभी तक तो जितना हम एफर्ट्स कर रहे थे उसे हंसाने हंसाने में तो नहीं कर रहा था, अब ये खुद आया है। आई नो मैटर्स अ लॉट, आई नो दीज थिंग्स डन इट, ओके, बट इग्नोर इट व्हाट दे से। हमारा माइंड को क्या काम करना है, हमें इन्वॉल्व होना है, और जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हो हंसी मजाक, उसमें इन्वॉल्व होना है। बट वन थिंग मतलब, अगर वो कोई आपको बुरा काम दे रहे हैं तो उसमें आपको नहीं जाना है। इट मीन्स अगर ट्रूथ एंड डेयर खेला जा रहा है तो उसमें अगर आपको गलत चीज़ दी जा रही है तो यू हैव टू डिनाई इट। डिनाई करना आना चाहिए गाइज, नो करना आना चाहिए। हर चीज़ में यस नहीं होता, लिसन, हर चीज़ में नो ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मेरी मदर ने मेरे बचपन से लेके आज तक बहुत काम किया, ठीक है, बचपन से लेके आज तक बहुत काम किए हैं मेरे बुआ लोग। बहुत बहुत लंबी चौड़ी कहानी है गाइस, बट शी सेड टू मी बिफोर 2 days कि मैंने कभी नो नहीं बोला, ये मेरी गलती थी। ओके, शी एक्सेप्टेड दिस थिंग, ओके। बात ये है, नो करना सीखो,
चाहे अच्छा हो बुरा हो। अच्छा इन द सेंस हर टाइम हमें किसी का चिलअप करने नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी करनी चाहिए, हमेशा दूसरे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ लाइफ, वी हैव टू चूज वॉट एवर वी वॉन्ट इट। ओके, हमेशा मतलब दूसरे के पैरों पे खड़े होके नहीं चलना चाहिए, कभी कभी खुद जो चाह रहे हो उस पर डिपेंड होना चाहिए, राइट। तो हम लोग डिप्रेशन की बात कर रहे थे। फर्स्टली हमारा क्या था कि जो इन्वॉल्व होना है लोगों के बीच में, जहाँ आई नो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा कि जो है वो लोग ये चीज़ बोलेंगे कि इसको हम जब मनाने गए थे, इसके साथ जब गए थे तो इसने हमें डिनाई कर दिया, ये हमारे साथ ना हंसा ना कुछ, ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, राइट। तो उनकी चीज़ों को सुनो, but you have to involve it, but if they are playing truth and dare, you have to came out from that, you said no, I don't play this thing because I don't like it। okay, तो सेकेंड चीज़ क्या है डिप्रेशन से निकलने की, कि क्या है कि जैसे हम सॉन्ग सुनना भी बंद कर देते हैं, हंसी मजाक सब बंद कर देते हैं, राइट। तो सॉफ्ट सॉन्ग सुनो, म्यूज़िक सुनो, अच्छी चीज़ें सुनो, म्यूज़िक थेरेपी भी नाम सुना होगा ना, आई नो यू, आप लोग ने सुना नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट साइकोलॉजिक्स और साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स, आई एम, दैट्स व्हाई आई नो। बट सॉफ्ट सॉन्ग सुनो जिससे रिलैक्स मिले, मेडिटेशन करो, योगा करो जिससे आपको माइंड को रिलैक्स मिले। ओके, माइंड को रिलैक्स देना इज़ द वेरी बेस्ट थिंग, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा ना तो बॉडी भी सही काम नहीं करेगी, ठीक है। तो डिप्रेशन में, आई नो डिप्रेशन में जब कोई होता है ना उसका माइंड ही काम नहीं करता, माइंड इन द सेंस काम नहीं करना मतलब माइंड एक तरह से डेड टाइप का जैसा होता है ना, वो हो जाता है, काम करना बंद कर देता, हंसना बोलना मिलना जुलना ये सब बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है ना, इतना ट्रॉमा में चला जाता है ना, द पर्सन और द पेशेंट डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इन द सराउंडिंग, राइट। उसको खुद नहीं पता होता उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, तो देखो उन लोग को हैप्पी करो, उनको उन्हें जो एक टाइम पे जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी, आई नो इन द डिप्रेशन उसको वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छी लगेंगी भी, उसका दिल भी चाहेगा तो भी वो नहीं खाएगा ना पिएगा, आई अप्रिशिएट इट। ओके, बट यू हैव टू मेक देम हैप्पी, थोड़ा चुलबुली करो, उसे खिलाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसको कहीं आउटिंग पे ले जाओ, वो नहीं जाना पसंद करेगा नहीं करेगी, तो क्या होगा कि और डिप्रेस होगा, तो उसे आउटिंग पे ले जाओ, पार्क ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव्स ले जाओ, कोई मतलब ट्रेन, ऐसी ट्रेन की एसी में ले जाओ, या बस सेकेंड एसी बस भी आ रही है आजकल आई थिंक, और आई सी इन रील, सो उसमें ले जाओ, व्यू दिखाओ उसे। लेकिन हाँ, डिप्रेशन में इंसान सेल्फ हार्म करता है तो उसके पास से वो सेल्फ हार्म वाली चीज़ें बिल्कुल दूर कर दो। आई नो वो कोशिश करेगा सेल्फ हार्म करने की, वो हो सकता है कि वो कोशिश करे कहीं से कूद जाए या व्हाटएवर, उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब लटक जाए या डूब मर जाए या आग लगा ले, व्हाटएवर। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती क्योंकि जो भी डिप्रेशन में है वो देखेगा और वो ये स्टेप लेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। सो आई एम सॉरी मैंने ये वर्ड्स यूज़ किया, बट आई नो ये डिप्रेशन में इंसान ये सब करता है, आई अप्रिशिएट। और जो डिप्रेशन वाला वीडियो देख रहा होगा ना, डिप्रेशन वाला पर्सन, उसे भी पता है हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा था। अब हमारी बात ये है कि डिप्रेशन से निकलना है, तो एक स्टिकी नोट लो, उसे अपने वॉल्स पे जहाँ जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे लिखो कि आई हैव टू केम आउट फ्रॉम डिप्रेशन, आई कैन डू इट, ये हर जगह लगाओ, ठीक है। और ये हर जगह वो इंसान से बोलो वो खुद लगाए। क्यों? बताओ क्यों?
क्योंकि उसे याद रहेगा कि जो है हाँ मैंने ये चीज़ लिखी है और मुझे ये चीज़ करनी। Am I clear? सो यस, तो ये चीज़ें करो। और फिर देखो, ठंडा पानी पिलाओ। आई नो ठंडा पानी थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड करता है ये सारी चीज़, लेकिन इट रिलैक्स टू आवर बॉडी ना, इट रिलैक्स आवर बॉडी, है ना, बॉडी को रिलैक्स करता है। स्ट्रेचिंग करवाओ, मेडिटेशन करवाओ, योगा करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ उससे, ठीक है। और रही बात फैमिली मेम्बर्स और उनकी, जिसकी फैमिली मेम्बर्स उसको डिसअपॉइंट कर रही है, मतलब डिमोटिवेशन में ले जा रही है, तो भाई साहब आप लोग उस जगह से हट जाओ ना। जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग आपको खुद डिप्रेशन में ला रहे हैं, तो भाई साहब उन जगह से हट जाओ ना। आई नो हटना आसान नहीं होता, क्योंकि बताओ अपना पूरा घर है, ठीक है, तो अपना क्या राइट नहीं है कि पूरे घर में घूमना? बताओ, राइट नहीं है ना? तो देखो, आप जो लोग बड़े लोग हो, राइट, उनसे बोलो ये मैटर को सॉर्ट आउट करें। ये घर खाली उनका नहीं है, ये घर एवरी पर्सन का, राइट। देखो अगर घर में उससे जगह नहीं मिलेगी तो वो बाहर कहीं जगह ढूंढेगा जहाँ पे उसे कूल मिले, जहाँ पे उसे काम, ठीक। और अगर डिप्रेशन में है बंदा, हाईली डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, हाईली डिप्रेशन में अगर कोई है तो उसके सपोर्ट में रहो, उसका हर चीज़ में सपोर्ट। हाँ गलत चीज़ में नहीं देना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ में नहीं करना भी अच्छे से आना चाहिए, उसे समझाओ। आई नो जब आप उसे मना करोगे, शी और ही विल स्टार्ट क्राइंग बिकॉज दे वर इन डिप्रेशन, राइट। क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी छोटी मोटी नहीं होती। आप उसे मेडिकेशंस दे रहे हो, दे नो कि वो मेडिसिन कैसे काम करती है। ये जो अपना ब्रेन है ना, इस ब्रेन के एक एक पार्ट में जाके वो मेडिसिन काम करती है, और आपको नहीं पता वो जिस तरह से काम करती है ना इंसान की नसों में, और पूरे मतलब पूरा माइंड ना थोड़ा हिल जाता है। मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, बट अगर उस पेशेंट की जगह आप होते ना तो मैं आई अपोलोजाइज कि ऐसा कभी ना हो कि उसकी जगह आप लोगों। मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ज़्यादा डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस और ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आने वाले टाइम पे डिप्रेशन की किस्सा। एम आई राइट? तो मेरा मोटिव बस इतना है गाइस कि मैं लोगों को इस हाल में नहीं देख सकती, ठीक है। तो हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे एक चीज़ और है, अपॉइंटमेंट लेने की। तो अपॉइंटमेंट आप लेते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने की एक फ़ीस है। पहले मैंने उस पर डाला नहीं है फ़ीस कितनी है, बट जब आप लेना चाहो तो उससे पहले आप मुझे DM कर देना, आई हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, सो देन आई डू द रिप्लाई। क्योंकि मैं इंस्टा पे सबके जवाब नहीं दे सकती गाइस, इट्स टू इम्पॉसिबल। और रही बात, मैं इंस्टाग्राम पेज में आप लोगों ने खूब सी वीडियोस देखी है, मैं सॉन्ग्स पे बनाती हूँ सब। तो गाइस देखो, मैं अगर खाली इंस्टा पे मेरा कंटेंट तो बस इतना है कि जो है लोगों को खुश करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से बाहर निकालना, ओके। मैं किसी को प्रॉब्लम्स में बिल्कुल नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं भी आज स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ स्ट्रगल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना हार्टफुल होता है, हार्ड वर्किंग, ओके। तो मुझे पता है जो पेशेंट है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, आई नो कितना हार्ड वर्किंग है, ओके।
सो देखो, डिप्रेशन की मैंने 3 स्टेप्स आपको बताया. फर्स्ट, इन्वॉल्व in peers group and your family members in your family members, not joint family or other family to mixed up. Okay, you have to involve in your family members. Okay, और peers group, फ्रेंड्स के साथ देखो, फ्रेंड्स से बातें करो. आई नो फ्रेंड्स भी सोचेंगे अभी तक तो उसके बात नहीं करता था, अब क्या हो गया, क्यों याद आया. बट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. तो फिर उससे बात करो, बहन ऐसा ऐसा चल रहा था, मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, बट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर मत करो, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रस्ट कहाँ से होगा, बताओ कहाँ से. आज के टाइम पे ट्रस्टवर्दी भी कोई नहीं है, कोई अपना भी नहीं होता, राइट. देखो, लेकिन एक चीज है, खुद के लिए जियो, खुद के लिए, क्योंकि नो मैटर्स what other people are doing, what are not doing, everyone is chilling up, everyone is happy. Okay, don't think about anyone else or what they are feeling. क्या वो कितना परेशान है और कितना नहीं. सबकी अपनी लाइफ है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो मुझे डीएम करेंगे, मुझे नहीं तो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉगर ढूंढ लेते हैं वो लोग, पैसा इतना आ जाता है लोगों के पास. आई डोंट चेक, मैं उस बात पे बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन आज के टाइम पे जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं चला जाता है. बहुत से लोग अपने आप से स्ट्रगल करते हैं. मेरी लाइफ चल रही है ना, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ. मैं सच्ची बताऊँ, टुमारो आई वॉज क्राइंग टू मच. और यहाँ तक ये कि मैंने खाना तक नहीं खाया, ना किसी से बात शेयर की. ओके, आई वॉज टू अलोन. एवरीवन इज शाउटिंग मी, बहुत सी चीज़ें चली. बट एट लास्ट आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड. At evening, I said messages to my best friend on a boy, and at 3 p.m. something, I called my classmate. At that time, she was sleeping. That's why she didn't pick up my call. After when my call, she called back me, and I talked to her very clearly, and I talked her mother also. She was also helping so much. And guys, देखो, मैंने डिप्रेशन से 3 चीज़ें आपको बताई कैसे बाहर निकलना. इन्वॉल्व हो, चिलअप करो, खाओ पियो, ऐश करो, और कॉमेडीज पढ़ो, कॉमेडी मूवीज़ देखो. पढ़ नहीं सकते, चला नहीं सकते, तो अगर आपके पास फ़ोन है तो खुद तो देख सकते हो ना. आई नो हमारा माइंड उधर डाइवर्ट करेगा कि सैड में जाओ, ब्रोकन हार्ट में जाओ, है ना. तो क्यों जाना, जब आप ऑलरेडी टूट गए हो, जब आप ऑलरेडी डिप्रेशन में चले गए हो, तो और जानना चाहते हो क्या. जिसने आपको इस जगह पे लाया, चाहे वो इंसान हो या फिर आपका क्या कहते हैं मोबाइल हो या कोई भी चीज़, जिसने आपको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि आप सैड ही सैड रहो. ठीक है, सैड सॉन्ग सुन के आप वही चीज़ सुनोगे, रोने लग जाओगे, अलोन हो जाओगे, और सब क्या करेंगे, हंसेंगे. पेरेंट्स के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स तक हंसते हैं, यू नो, क्योंकि आप सैड हो और सैड के साथ सैड सॉन्ग सुनोगे, कौन आपको साथ देगा बताओ. कोई और नहीं समझता, मैं समझती हूँ, आई नो, क्योंकि बस ऐसे ही मैं समझती हूँ बस. और अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो या कुछ भी, आप अपना इशू लिख के मुझे डीएम करना, क्योंकि मैं डीएम में रिप्लाई नहीं करती हूँ. आप इशू लिख के अगर मुझे डीएम करोगे तो आई अप्रिशिएटली मैं आपका साथ दूंगी और उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगी. ओके, ये वीडियो कम से कम 30 मिनट की गैस हो गई है, लेकिन मैं आपको, अगर आपको 3 चीज़ें याद नहीं रही हो डिप्रेशन से निकलने की, तो भी मैं कमेंट में लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी. तो गाइस, ये वीडियो तो एक्चुअली थी अपने किस चीज़ पे, डिप्रेशन से बाहर निकलने.
अच्छा ये बताओ गाइस, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया? अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया। तो जाओ खाओ पियो, ठीक है? और मेरे को मेंशन भी ज़रूर करना इंस्टा पे, जब खा पी रहे हो तो मेंशन करना। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट्स, मेरे क्लाइंट्स खा तो रहे हैं एटलीस्ट, पी भी रहे हैं, क्योंकि मैं अपने पेशेंट क्लाइंट्स को ज़िंदा देखना चाहती हूँ और मैं उनको हैप्पी लाइफ देखना चाहती हूँ और मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। देखो, किसी के भी चक्कर में अपनी लाइफ एंड अप नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैन मेड हो, नहीं भी हो, या कोई भी हो। अगर कल को किसी का एक पेट डेड हो जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाए। व्हाट डज दिस मीन? आई नो, आई अप्रिशिएट कि लव हो जाता है, सब हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, सब हो जाता है, पर हर चीज को एक लिमिट तक रखना चाहिए। इतना रखो सब चीज को कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खो। ओके, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर देखो, किसी किसी के घर में भी बहुत से इश्यूज होते हैं, कोई सपोर्टर नहीं होता, तो देवर आर सो सैड। बताओ, उनके साथ होता है कोई? नहीं होता ना। बट मैं ये कहूँगी, अगर ऐसे किसी के साथ है तो आप मुझे पेमेंट दो, अपॉइंटमेंट लो, आई विल टॉक टू यू एंड मेक श्योर हम मिल के उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। ओके, प्रॉमिस मी? गिव द थम्स अप। थम्स अप देना कमेंट में, ठीक है? मैं अभी गुस्सा कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग खाना पीना छोड़े हुए हो। क्यों इतने डिप्रेशन में? डिप्रेशन बढ़ा है या लाइफ? बताओ, क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा है, डिप्रेशन या लाइफ? अगर बीमारी में चले गए तो ऊपर वाले को क्या बोलोगे कि हम डिप्रेशन में थे, उसी उसमें हम ऊपर आ गए? क्या बोलोगे? नहीं। तो अपना फ्यूचर ब्राइट करो। आई नो आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, राइट? तो जाओ खाओ पियो। अभी टाइम क्या हो रहा है? व्हाट 11:15 समथिंग हो रहा है। तो अभी ये वीडियो अपलोड होते होते 30 मिनट्स तो लगेंगे, इतनी बड़ी वीडियो। और अच्छा बताना मुझे कमेंट पे, इंस्टा पे मैं कौन से गाने पे रील लाऊं, क्योंकि इतनी सारी मोटिवेशन, इतनी सारी डांटती तो मैं नहीं हूँ यार। मैं सिर्फ आप लोग का अच्छा चाहती हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को सक्सेस होते हुए देखना चाहती हूँ। जिस तरह आप लोग मुझे सक्सेस होते हुए देखना चाहते हो, उस तरह मैं I shared my thing. One of my friend, ओके मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट ही वॉज वेरी केयरिंग फॉर मी एंड मैं उससे अपनी हर चीज़ें तो नहीं, मतलब जब मैं सैड होती हूँ ना तो मैं उससे बात कर लेती हूँ और ही मेक्स मी हैप्पी। और फिर जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, वो मेरा ओनली बेस्ट फ्रेंड है, ओनली जस्ट बेस्ट फ्रेंड। ही मेक्स मी हैप्पी और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कभी से हमारी बातें होती है, ऐसा नहीं फुल डे बातें हो, लेकिन जब भी मैं सैड होती हूँ ना, मैं उससे बात करती हूँ। और कल मैं सैड थी तो मैं उससे भी बात नहीं की, अकेली रही, बहुत गुस्से में थी। लेकिन गुस्से से याद आया, एंगर मैनेजमेंट, उसमें भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो तो उसके लिए तैयार रहना, किस पे आएगी, स्टे ट्यून रहना। सब्सक्राइब कर लो, 1K सब्सक्राइबर कर लो, करोगे? और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही। ठीक, मैंने ना आपको डाटा ना कुछ। अच्छा भाई, तो ये बताओ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? आई डन माई मेकअप विथ अर्सर। पता है, मेकअप मेक्स मी सो हैप्पी। मेकअप मुझे इतना पसंद है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है।
और यू नो गाइस, मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं मेकअप करती हूँ, सबको लगता है कि ये क्या कर रही है, बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं। आई नो आप लोग भी करोगे तो बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, बट क्या करना है, इग्नोर। लोगों का काम है बोलना, बोलने दो उन्हें, कुछ और मिलता ही क्या है, बस यही तो मिलता है, जज करना, बोलना, है ना। अपन ने तो यही सीखा है कि किसी को जज नहीं करना, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, जज नहीं करना। हाँ, बुरे को जज जरूर किया जाता है, बुरे को जज जरूर किया जाता है। जो आपका हर्ट कर रहा है, जो आपके लिए बुरा कर रहा है, उसको जज जरूर किया जाता है, ओके। बट आप मेकअप कर रहे हो और आपको वो अच्छा फील दे रहा है, तो उसमें क्या जज करना, बताओ। अगर वो मेकअप करके अपना फोटो खींच रहे, तो इसमें क्या बुराई, बताओ। है कोई बुराई? नहीं ना। लेकिन हाँ गाइस, आप लोग ना आई शेडो ब्लैक मत करना, पता है क्यों? भूत लगोगे। स्मोकी आई मत करना, मुझे नहीं पसंद। हाँ, थीम के साथ अच्छा लगता है, बट ऐसे मत करना। और मुझे कमेंट में ये बताना इंस्टा लाइव कब आऊँ, फिर हम बहुत सारी चिट चैट करेंगे, बातें। और थैंक यू, 7K फॉलोअर्स कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गर्मी बहुत पड़ी है, अंदर रहो। अंदर नहीं रह पा रहे हो तो शाम के वक्त बाहर जाओ, आउटिंग करो, पार्क में जाओ, घूमो फिरो। लेकिन हाँ, कोई बैड डिसीजन मत लेना जिससे खुद को हार्म हो, फैमिली को हार्म, ओके। प्रॉमिस मी गाइस, प्रॉमिस। जाते जाते एक स्माइल लेके जाओ सब। बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, काम रहना, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, गॉड्स प्लान इज वेरी गुड फॉर यू। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।